ओम शांति। आज सुनते हैं 30 नवंबर 2011 की अव्यक्त मुरली। आज की मुरली का टाइटल है अमृत वेले विशेष सर्व शक्तियों के अनुभवी स्वरूप बन, योग की सकाश वायुमंडल में फैलाओ, मन को सदा बिजी रखो, समय की पुकार है तीव्र पुरुषार्थी भव। आज की मुरली में 4 क्वेश्चन। नंबर 1, बाप दादा बच्चों के मस्तक में कौन से 3 भाग्य के सितारे देख रहे हैं? नंबर 2, विशेष कौन सी 2 बातों का अटेंशन जरूर रखना है? नंबर 3, बच्चे बाप को कौन सा उल्हाना देते हैं? लास्ट, शक्ति को ऑर्डर करते यदि नहीं आती तो उसका कारण क्या है? तो आज की मुरली अमृत वेले का योग बाबा ने का सारे वायुमंडल को सकाश देता है। अगर अमृत वेला आपका शक्तिशाली योग होगा, सारे विश्व की जैसे आप सेवा कर रहे हैं, इसलिए बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थी बन जाते हैं। तो सुनते हैं 30 नवंबर 2011 की मुरली। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के मस्तक में भाग्य के चमकते हुए सितारे देख रहे हैं। एक जन्म का, और दूसरा संबंध का, और तीसरा प्राप्तियों का। 3 भाग्य के सितारे हम सब मस्तक में बाबा देख रहे हैं। तीनों भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं। जन्म का भाग्य तो आप जानते हो कि आप सबको ये दिव्य जन्म, ब्राह्मण जन्म देने वाला स्वयं भाग्य विधाता है। तो सोचो कितना बड़ा भाग्य है। साथ साथ संबंध, इसकी विशेषता जानते हो कि तीनों संबंध, बाप शिक्षक सतगुरु, तीनों संबंध एक बाप से हैं। एक में ही 3 संबंध हैं। प्राप्तियों को भी जानते हो, जहां बाप है वहां प्राप्तियां तो सर्व और बेहद की हैं। एक में तीनों संबंध हैं, वैसे भी जीवन में 3 संबंध आवश्यक है, लेकिन दुनिया वालों के हर एक संबंध अलग अलग है और आपके तीनों संबंध एक में है। एक में तीनों संबंध होने के कारण याद भी, अनुभव भी सहज होता है। सब तीनों संबंध के अनुभवी है ना। बाप द्वारा क्या मिलता है? वर्षा। वर्षा भी कितना ऊंचा मिलता है, और यह वर्षा कितना समय चलता है, क्योंकि परमात्म बाप द्वारा प्राप्त होता है। दूसरा संबंध है शिक्षक का। शिक्षा को कहा जाता है सोर्स ऑफ इनकम। तो आप सबको शिक्षक द्वारा कितनी ऊंच प्राप्ति हुई जानते हो ना। ऐसी ऊंची प्राप्ति सिवाय परमात्मा पिता के और किससे हो नहीं सकती। शिक्षा से पद की प्राप्ति होती है और आप सबको श्रेष्ठ प्राप्ति है। दुनिया में भी श्रेष्ठ प्राप्ति राज्य पद को कहा जाता है। तो आपको भी शिक्षक द्वारा राज्य पद की प्राप्ति हुई है। अभी भी स्वराज्य के राजा हो। क्यों? आत्मा राजयोगी होने के कारण स्वराज्य अधिकारी बनती है, सब पर राज्य करती है, कर्मेंद्रियों के वशीभूत नहीं होती। आत्मा मालिक होके इन कर्मेंद्रियों की राजा बनती है। तो अभी का स्वराज्य और भविष्य में भी राजभाग प्राप्त होता है। तो डबल राज अभी भी और भविष्य में भी पद की प्राप्ति होती है। और तीसरा संबंध है सतगुरु का। तीनों संबंध प्राप्त है ना, बाप का, शिक्षक का और तीसरा सतगुरु का। सतगुरु द्वारा गुरु की श्रीमत मिलती है।
कितनी श्रेष्ठ मत मिली है। तो अपने को चेक करो कि सदा श्रीमत पर चलते हैं, वह कभी मनमत परमत की तरफ तो नहीं बुद्धि जाती। चेक किया? जो समझते हैं सतगुरु द्वारा सदा ही श्रीमत श्रेष्ठ मत पर चलने वाले हैं, मनमत परमत पर कभी भी स्वप्न में भी नहीं आते, वह हाथ उठाओ। जो सदा श्रीमत पर ही चलते हैं, परमत मनमत नहीं, हाथ उठाओ। देखो माताओं ने उठाया, थोड़े थोड़े उठा रहे हैं, कभी कभी चली जाती है और परमत मनमत धोखा दे देती है। और विशेष श्रीमत क्या है? अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तो सहज है या मुश्किल है? कभी कभी मुश्किल हो जाती है ना, लेकिन बाप यही चाहते हैं कि सदा इन तीन संबंधों से हर बच्चा आगे आगे उड़ता चले। तो बाप दादा पूछते हैं, जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वह अब से मनमत परमत का त्याग कर सकते हैं? कर सकते हैं तो वह हाथ उठाओ। अच्छा, क्योंकि बाप दादा ने समय का इशारा दे दिया है। समय के प्रमाण सब अचानक होना है, इसलिए सदा एवर रेडी बनना है ना। साथ चलेंगे ना, सबके पीछे पीछे आएंगे। सोचो, संगम का छोटा सा जन्म, एक एक मिनट कितना महान है। बाप दादा के साथ अपने घर चलना है ना, रेडी हो ना, साथ चलने के लिए रेडी हो, एवर रेडी। रेडी भी नहीं, एवर रेडी। तो बाप दादा समय का इशारा दे रहे हैं, इस एक जन्म से 21 जन्मों की प्रारब्ध बनानी है। तो सोचो कितना टेंशन देना है, एक जन्म में 21 जन्मों की प्रारब्ध। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाप का हर बच्चे के साथ प्यार है। बाप यही चाहते हैं कि हर बच्चा बाप के साथ साथ चले और साथ साथ राज्य अधिकारी बने। तो आप साथ चलने के लिए बाप समान संपूर्ण और संपन्न बनेंगे, तब तो चलेंगे ना। इस समय छोटे से जन्म में 21 जन्म की प्राप्ति निश्चित है। तो सोचो, संगम का छोटा सा जन्म का एक एक मिनट कितना महान है। हिसाब लगाओ, इस जन्म में 21 जन्मों का राज्य भाग्य लेना है, तो संगम का एक मिनट भी कितना वैल्यूएबल है। तो इस वैल्यू को जान क्या करना पड़ेगा? बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि दो बातों का विशेष अटेंशन दो। दो बातें कौन सी याद है ना? एक समय और दूसरा संकल्प। संकल्प व्यर्थ ना जाए, समय व्यर्थ ना जाए, एक एक सेकंड सफल हो। तो बोलो, इतना टेंशन देना पड़ेगा ना। बाप दादा का तो सभी बच्चों से प्यार है। बाप दादा यही चाहते हैं कि एक बच्चा भी साथ से रह नहीं जाए। वाह, साथ है, साथ चलेंगे और साथ राज्य अधिकारी बन सदा जीवन में सुख शांति का अनुभव करेंगे। तो बोलो, साथ चलेंगे ना? चलेंगे, रह तो नहीं जाएंगे। देखो, तीन भाग्य तो हरेक के मस्तक में चमक रहे। अपने मस्तक में तीनों ही भाग्य दिखाई देते हैं ना। संगम युग ही भाग्यवान युग है। तो जितना भाग्य बनाने चाहें उतना बना सकते हैं, लेकिन बहुत समय का टेंशन चाहिए। तो सभी बच्चे अपने अपने पुरुषार्थ में अभी तीव्रता लाओ। पुरुषार्थी हैं, बाप दादा देखते हैं, पुरुषार्थ तो करते हैं, लेकिन सभी का तीव्रता का पुरुषार्थ अभी होना चाहिए। बाप दादा हर बच्चे को बालक सो मालिक देखना चाहते हैं। किसका मालिक? सर्व खजानों का मालिक।
कभी कभी कोई बच्चे बाप दादा को कहते हैं कि बाबा आपने तो सर्व शक्तियां दी हैं और हमको भी आपने मास्टर सर्वशक्तिवान मानते हैं। सर्व शक्तियां दी हैं और हम अब भी अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान मानते हैं। लेकिन अब सुनिए लेकिन क्या है कई बच्चे उलाहना देते हैं कि कभी कभी जिस समय जो शक्ति की आवश्यकता है वह समय पर बाबा नहीं आती, ये उलाहना लेकिन इसका कारण क्या? बाप ने हर एक को सर्व शक्तियां दी हैं कि किसको कम दी हैं किसको ज्यादा? सर्व शक्तियां मिली, हाथ उठाओ, सभी को मिली हैं, लेकिन समय पर क्यों नहीं काम पर आती? इसका कारण को जानते भी हो लेकिन उस समय भूल जाते हो। सर्व शक्तियों का खजाना हर बच्चे को वर्षे में मिला है। बाप ने सभी को सर्व शक्तियों का वर्षा दिया है, कोई को कम कोई को ज्यादा नहीं दिया। सर्व शक्तियां दी हैं लेकिन समय पर क्यों नहीं आती? आप सोचो, कोई भी अगर अपने सम्मान की सीट पर नहीं होता तो उसका ऑर्डर कोई मानता है क्या? नहीं मानता ना। तो जिस समय शक्ति नहीं आती उसका कारण है, अब ध्यान से सुनना, उसका कारण है कि आप अपने मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट नहीं होते। इसलिए बिना सीट के ऑर्डर कोई नहीं मानता। तो सदा अपने सीट पर रहो। कभी वेस्ट थॉट चलते हैं व कभी टेंशन आता है तो उससे ही सम्मान की सीट छूट जाती। बाप दादा ने हर एक को कितने सम्मान दिए, कितनी बड़ी सम्मान की सीट है, गिनती तो करो कितने सम्मान बाप ने दिए हैं। सम्मान में सेट नहीं होते तो जहां सम्मान नहीं वहां क्या होता है जानते हो ना? देह अभिमान आता है, या तो सम्मान और या तो देह अभिमान। तो देह अभिमान की सीट पर ऑर्डर करेंगे तो शक्ति नहीं मानती है नहीं तो मास्टर सर्वशक्तिवान की शक्ति नहीं माने, यह हो नहीं सकता। सीट पर सेट होना, इसका अभ्यास करो, चेक करो, चाहे कर्म योग में हो, चाहे सेवा में हो, चाहे अपने मनन मंथन में हो, लेकिन सीट पर सेट हैं तो सर्व शक्तियां हाजिर होती हैं। ठीक है, सब शक्तियां फिर हाजिर हो जाएंगी। अच्छा, अभी जहां भी बैठे हो उन सबको, चाहे टीवी में देख रहे हैं, चाहे हम भिन्न भिन्न स्थान पर बैठे हैं वह भी टीवी में देख रहे हैं, हर एक बच्चे को बाप दादा तीव्र पुरुषार्थी का टाइटल दे रहा है। अभी इस टाइटल को सदा याद रखना। कोई पूछे आप कौन है तो यही कहना तीव्र पुरुषार्थ। ठीक है, सभी को मंजूर है? मंजूर है। अभी ढीला पुरुषार्थ नहीं चलेगा, समय आगे भाग रहा है, इसलिए अभी तीव्र पुरुषार्थी बनना है। समय की पुकार है, तीव्र पुरुषार्थी भव। तो सभी बच्चों को बाप दादा की बहुत बहुत याद प्यार और तीव्र पुरुषार्थ की सौगात दे रहे हैं। ओम शांति। तो ये था प्यारे बाबा का, कितना सुंदर। अटेंशन रखो समय पे भी, संकल्पों पे भी, और सीट पर सेट होकर ऑर्डर करो शक्तियों। और अभी एक बहुत अच्छी वीडियो देखने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।